देखो, अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की तो ये टॉपिक जो है आपके लिए नया बिल्कुल भी नहीं है। ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है पता है? चांस, किसी भी इवेंट के होने का चांस, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब देखो, वैसे तो तुमने फॉर्मूला सीखी हुई है, क्या फॉर्मूला पता है इसकी? टोटल आउटकम्स, ऊपर हम लोग लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ओके, ये क्लास 9th की फॉर्मूला है और ये चैप्टर सबको आता है क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। क्लास 9th का अगर और कोई चैप्टर आपको याद हो नहीं हो, लेकिन ये चैप्टर सबको याद रहता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि हमारे पास एक सपोज बैग है, उसमें 40 ग्रीन बॉल्स हैं, 60 रेड बॉल्स हैं। अब मैं आपको बोलूं कि आप एक बॉल निकाल रहे हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो जो बॉल होगा वो रेड बॉल होगा। तो नीचे देखो टोटल आउटकम्स कितना है 100। अब आपके पास रेड बॉल्स कितने हैं 60, तो आपको यहाँ पे लिख देने का 60। आप लोग ये क्लास 9th में कर चुके हो, ठीक है। अब 0.6 आंसर निकालो या 6/10 आप छोड़ दो तो चलेगा। कुछ 2-3 चीजें आपको मैं बता दूं। देखो, प्रोबेबिलिटी का मिनिमम आंसर हो सकता है 0, हाईएस्ट आंसर हो सकता है 1, या तो फिर आपका आंसर जो होगा इसके बीच में होगा। 0 से कम आंसर मतलब नेगेटिव आंसर कभी प्रोबेबिलिटी का हो नहीं सकता। 1 से ज्यादा आंसर वो भी प्रोबेबिलिटी का कभी हो नहीं सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। ओके, अब दूसरी बात सुनो, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्टेन इवेंट। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। देखो, जैसे ना आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। एक बैग है, उसके अंदर कौन सी कैंडीज है? लेमन फ्लेवर्ड। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब मालिनी क्या कर रही है? कैंडी निकाल रही है बैग में देखे बिना। फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। बैग में सारी की सारी जो कैंडीज है वो लेमन फ्लेवर्ड है, उसमें से ऑरेंज कैंडी कहां से आएगी? तो उसका चांस क्या हुआ? 0। अब दूसरा बोला है उसके हाथ में कौन सी कैंडी आएगी? लेमन फ्लेवर्ड, ठीक है, उसका चांस होगा 1, क्योंकि सारी की सारी कैंडीज जो है वो कौन सी है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। आया समझ में? एक होता है सर्टेन इवेंट, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं। देखो, आपको ये चीज याद रखनी है, किसी भी इवेंट का होने का चांस और नहीं होने का चांस टोटल कितना होता है? 1। वैसे तो क्या बोलते हैं हम लोग? सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स इज 1। कोई भी इवेंट है, सपोज P ऑफ ए, उसका होने का हैपनिंग का चांस P ऑफ, इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, नॉट हैपनिंग का चांस, होने का चांस और नहीं होने का चांस मिला के कितना होता है? 1। अब इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू आ सकते हैं। देखो कैसे, जैसे देखो यहां दिया हुआ है आपके पास, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है? 0.05। तो नॉट ई मतलब किसी इवेंट के होने का चांस आपको दिया हुआ है और नहीं होने का चांस आपको निकालना है। यहां पे होने का चांस कितना बताया है? 0.05। तो नहीं होने का चांस कितना होगा? इसको वहां शिफ्ट कर दो। वन माइनस 0.05, 0.95। ऐसे सवाल आ सकते हैं, इनफैक्ट दिए हुए तुम्हारे सामने। ओके, या कभी कभार ऐसा भी होता है, आपको ऐसे बोलेंगे P ऑफ ए रेशियो, फाइंड P ऑफ ए। रेशियो दिया हुआ है, कोई भी इवेंट के होने का रेशियो नहीं होने के रेशियो के साथ दिया हुआ है, फिर बोलेगा P ऑफ ए निकालो। अब कैसे करोगे ये? आप जानते हो कि किसी भी इवेंट के होने का चांस और नहीं होने का चांस कितना होता है? 1। अभी P ऑफ ए क्या है? 3 है ना, आप इसको 3x ले लो। P ऑफ ए मतलब नॉट हैपनिंग, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है इसको, आप सिंपल बोलो नॉट हैपनिंग द
द चांस ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, उसको ले लो 4x, ये कितना हुआ 1, 7x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/7। आया समझ में? यहां तक रेशियो को आप लोग डायरेक्ट नहीं रख सकते, साथ में आपको कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे x लिया है ना, आप a b c d कुछ भी ले सकते हो। आया समझ में? अब x निकला है, मुझे फाइंड क्या करना है, p ऑफ a। p ऑफ a क्या है 3x, तो 3 इंटू 1/7, 3/7। ये रिलेशन के ऊपर ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, रेशियो में ध्यान रखना, रेशियो को डायरेक्टली आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। आया सुन में? नेक्स्ट 7th नंबर सम आपके टेक्स्ट बुक का देखो क्या दिया हुआ है। एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का, उसमें से 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे आ रहा है, उसका चांस क्या है 0.992। 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे नहीं आ रहा है, सॉरी, ये समझो नॉट हैपनिंग द इवेंट। तो बोल रहा है, फिर क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। पूछा आपसे सेम बर्थडे का चांस, ये क्वेश्चन मार्क है। सेम बर्थडे नहीं आ रहा है दोनों का, तीन दोस्तों का ग्रुप है, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उनमें से 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम दिन पे नहीं आता है, उसका चांस कितना है 0.992। सेम दिन पे नहीं आता है। पूछा क्या है कि पता करो प्रोबेबिलिटी कि उनका बर्थडे सेम दिन पे आता है, मतलब सेम दिन पे आने का चांस क्या है। अब सुनो, मैंने अभी आपको बताया P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 1, P ऑफ ए कितना है 0.992, इसको x ले लो, इसको x ले लो, 1 में से माइनस कर दो, कितना होगा 1 माइनस 0.992, 0.008। सिंपल है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट 8th नंबर, अ बैग कंटेन्स 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? एक बैग है, उसके अंदर रेड बॉल्स कितने हैं 3, ब्लैक कितने हैं 5, टोटल कितना हुआ 8। एक बॉल निकालना है बैग में से और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी द रेड बॉल। नीचे क्या करेंगे 8 रख देंगे, टोटल रेड बॉल तुम्हारे पास है कितने 3, ये 3/8 तुम्हारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। नॉट रेड, ठीक है, रेड नहीं तो बाकी है कौन से बॉल्स, ब्लैक, 5/8 हो गया। ओके, आया सुन में सबको, क्लियर है? यस। नाइन्थ नंबर सम देखो क्या बोला हुआ है, एक बॉक्स है, 5 रेड मार्बल्स हैं, रेड कितने 5 मार्बल्स हैं रेड, व्हाइट मार्बल्स कितने हैं 8, और ग्रीन कितने हैं 4। बोला एक मार्बल हम लोग निकाल रहे हैं बॉक्स में से, रेड का चांस बोला है, व्हाइट का चांस बोला है, नॉट ग्रीन। टोटल कितना हुआ 17 हुए। देखो टोटल मार्बल्स कितने हुए 17 हुए। अभी आपको बोला है सबसे पहले रेड का चांस, रेड है कितने 5, फिर बोला है व्हाइट का चांस, व्हाइट कितने 8,
थर्ड नंबर ग्रीन नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों हो सकते हैं ना, तो 13/17। ओके, आया समझ में? कोई डाउट हो तो पूछो। 10th नंबर एक पिगी बैंक है, उसमें 100 जो है 50 पैसे के कॉइन्स हैं, और 50 1 रुपए के कॉइन्स हैं, 20 2 रुपए कॉइन्स हैं, और 10 रुपीस 5 कॉइन्स हैं, 5 रुपीस कॉइन। टोटल कॉइन्स कितने हुए? 150 170 180 हुए। अब क्या बोला हुआ है कि आप एक कॉइन निकाल रहे हो, वो 50 पैसे कॉइन होगा। 50 पैसे के कॉइन कितने हैं तुम्हारे पास? 100/180। अब आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में करना है तो आप कर सकते हो 5/9। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, मतलब 5 रुपी कॉइन नहीं चाहिए, ये 10 हटा दो। 5 रुपी कॉइन्स 100 170/180, 0 को हटा दो, 17/18। ओके, नेक्स्ट सम पे आ जाओ। क्लियर है ये? कोई डाउट? 11th नंबर में क्या बोला हुआ है? गोपी मार्केट से फिश खरीदने जा रही है फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी खरीदने जा रहा है, लड़का है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश। शॉपकीपर एक फिश निकाल रहा है रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। टैंक के अंदर 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। टोटल कितनी है फिशेस? 13। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल? मेल फिश का चांस कितना होगा? नीचे रखोगे 13, ऊपर मेल कितनी है? टोटल 5। 5/13, यहाँ सम पूरा होता है। देखो आपको थोड़ा डिटेल में लिखने का, ठीक है, ऐसे लिखने का स्टेटमेंट के साथ, द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट विल बी मेल फिश, फिर उसके बाद लिख देने का, ये स्टेटमेंट के साथ लिखने का आपको। अब मैं स्टेटमेंट लिख के टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहता हूं, मैं इसमें फिनिश करना है मुझे इसके लिए। गेम ऑफ चांस, देखो यहां पे ये नंबर्स है, बोला 8 नंबर आने का चांस कितना होगा? टोटल नंबर्स कितने हैं? 8। कौन सा नंबर है ये? 12th। देखो हमारी फॉर्मूला आपको पता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सुनो, इस केस में टोटल आउटकम्स है ना, फर्स्ट वाले में 8 है, और 8 नंबर कितने हैं तुम्हारे पास? एक ही है। देखो 8 नंबर है ना आपके, इसमें एक ही है, तो 1/8। सेकंड क्या पूछा हुआ है? ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने हैं? देखो 1 3 5 7, 4, 4/8। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर्स कितने हैं? 3 4 5 6 7 8। देखो 2 से बड़े नंबर बोले हुए हैं, 3 4 5 6 7 8, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 6/8। नंबर लेस देन 9, सारे के सारे नंबर्स 8/8 विच कम्स टू 1। आया समझ में? A die is thrown once, find the probability of getting a prime number। डाई मतलब जिसको पासा बोलते हैं, लूडो खेलते हैं हम लोग। ओके, 1 से लेके 6 तक उसके ऊपर नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर का चांस पूछा हुआ है। किसने किसने जिंदगी में एक बार भी लूडो नहीं खेला है बेटा? वो क्लास के बाहर निकल जाओ। आजा बेटा बाहर आजा। तू क्यों नहीं खेला है बेटा लूडो?
नहीं खेलने आता है, हम सिखा देंगे तेरे को। सुनो, अभी जो डाई होता है ना बेटा, वो सिंगुलर है, डाइस प्लूरल है, 6 नंबर होते हैं उस पे। प्राइम नंबर निकालना है। सुनो, प्राइम नंबर क्या होता है पता है? जो खुद की टेबल में आते हैं, 2 3 5। 5 किसी और की टेबल में आता है, खुद के अलावा नहीं आता। 2 3 5 ये 3 नंबर्स है हमारे पास, 3/6। सुनो, 1 को प्राइम और कॉम्पोजिट दोनों में काउंट नहीं करना है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर इट इज कॉम्पोजिट, ठीक है? फिर क्या बोला है? ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर में क्या बोला हुआ है देखो, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? 3 4 5, 3/6। एंड ऑड नंबर कितने हैं? 1 3 5, 3/6। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्ड वाला क्वेश्चन, 14 नंबर। सॉरी बेटा, मैं बता देता हूं आपको कार्ड्स कितने होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। ओके, देखो यहां पे अभी तुम में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कार्ड्स को देखा है? मैं खेलने की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कार्ड्स को देखा हुआ है। यार सबको पता है एक बात कि कार्ड्स के अंदर ब्लैक और रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, ठीक है? अब देखो मैं आपको बताऊं, देखो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। टोटल कार्ड्स होते हैं 52। उसमें से 2 सेट्स रेड कलर के होते हैं और 2 सेट्स ब्लैक कलर के होते हैं। रेड के अंदर एक सेट होता है जिसके ऊपर बना होता है हार्ट, और दूसरा सेट होता है डायमंड वाला। दोनों गर्ल्स के फेवरेट। ब्लैक में होता है, एक होता है स्पेड और एक होता है ऐसा क्लब। ये स्पेड, ये क्लब, ये डायमंड और ये हार्ट। सबके अंदर क्या होता है? 1 से लेके 10 तक नंबर होते हैं और फिर होता है J Q K। JQK 1 से लेके 10 तक नंबर्स, मतलब 13 कार्ड्स होते हैं सब में। J फॉर बोला जाता है जैक, Q फॉर क्वीन, K फॉर किंग। अब मैं आपको एक बार फोटोज दिखा देता हूं इसके। देखो यहां पे एक मिनट, ये फेस कार्ड्स होते हैं जो मैंने बताया ना, JQNK, जैक क्वीन किंग, इनको फेस कार्ड्स बोला जाता है। कितने फेस कार्ड्स हैं टोटल? देखो सब में 3 है, तो टोटल 12 फेस कार्ड्स हुए। तो फेस कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? 12। ओके, अब सुनो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। 14। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स 52 है, आपको एक कार्ड निकालना है। फर्स्ट सबसे पहले क्या पूछा है? अ किंग ऑफ रेड कलर। आपके पास टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं? 26, ठीक है? टोटल 26 आपके पास रेड कार्ड्स हैं। देखो 13 13 13 13, 2 रेड कलर में होते हैं और 2 ब्लैक कलर में होते हैं। आपके पास रेड किंग कितने होंगे?
टोटल 2, नीचे 52। रेड कलर के किंग्स बोले हुए हैं, तो रेड कलर के किंग्स एक इसमें होगा, समझो ये हार्ट है, ये डायमंड है। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है? फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं आपके पास? 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, टोटल 12 होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर, रेड कलर के फेस कार्ड्स कितने होंगे? 6, 3 इसके, 3 इसके। नेक्स्ट, द जैक ऑफ हार्ट्स, 2, इसके अंदर भी एक जैक है, इसके अंदर भी एक होगा ना, तो 2/52, सॉरी जैक ऑफ हार्ट्स बोला हुआ है, 1/52। हार्ट्स के अंदर एक ही जैक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? स्पेड। अभी सुनो, ब्लैक कलर में होता है एक क्लब और एक स्पेड। टोटल स्पेड के कार्ड कितने हैं? 13। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, 1। डायमंड के अंदर क्वीन एक ही होगी। ओके, आया समझ में? उसके बाद नेक्स्ट, अभी टोटल आपके पास कार्ड्स कितने हैं? 5 कार्ड्स हैं। उस कौन से 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, सुनो। ये एस का मतलब क्या होता है? इक्का, नंबर 1 जो कार्ड होता है ना, जिसपे 1 लिखा हुआ होता है, उसको एस बोला जाता है। कुछ टीचर्स उसको क्या करते हैं? फेस कार्ड में काउंट करते हैं, लेकिन ये गलती कभी भी मत करना। एस को कभी भी फेस कार्ड में काउंट मत करना। ओके, फेस कार्ड्स जैक, क्वीन, किंग, 3 कार्ड्स इन ईच सेट, तो टोटल कितने हुए? 12। एस मतलब इक्के को बोला जाता है। ओके, अभी इस सब में बोला हुआ है आपके पास 5 कार्ड्स हैं। कौन से 5 कार्ड्स हैं? एक एस है, 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है। लेकिन सब डायमंड्स के हैं, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। सबको मिक्स किया है, एक कार्ड निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन? 1/5, क्वीन का चांस। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस एंड क्वीन? सुनो, बोला हुआ है, ध्यान देना, बोला है क्वीन को, जो हमने क्वीन को निकाला है उसको साइड में रख दिया है। अब एस आने का चांस कितना है? एस कितने हैं? 1। अब कार्ड्स आपके पास बचे कितने? क्योंकि क्वीन को तो आपने निकाल के रख दिया, एक कार्ड तो आपने साइड कर दिया। फिर बोला क्वीन आने का चांस 0। अब क्वीन है ही नहीं तो आएगी कैसे सेकंड चांस में? आया समझ में? बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।